सत्याना साहब, आप हैं मुत्तफिक मौलाना साहब जो कह रहे हैं, अगरचे आप होंगे बट अगेन लोग ये तसव्वुर कर रहे हैं कि आप कहीं पीटीआई और जेयूएफए इकट्ठे कहीं सड़कों पे होंगे, तो इस हवाले से भी कोई गुफ्तगू हो रही है और कोई एक जॉइंट अपोजिशन जो प्रोटेस्ट के हवाले से है वो कोई अब स्ट्रेटजी इन प्लेस है? हमने तो पहले ही कहा है कि जो जो हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है कि 9 फरवरी को फार्म 47 की शक्ल में नतायज बदले गए हैं जी, वो मौलाना फजल रहमान साहब हों या कोई और हों, तो हम तो सभी कायदीन सभी रहनुमाओं का एहतराम करते हैं। हमारी तो लड़ाई किसी से ज़ाती नहीं है। हम तो मुल्क और कौम की खातिर किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम तो तमाम स्टेक होल्डर से बात मुल्क और कौम की खातिर, हमारा ज़ाती एजेंडा नहीं है। हम समझते हैं कि मुल्क, मैं शमीला फ़ारूकी साहबा की बात से इत्फ़ाक़ करता हूँ। आज मैंने कौमी असम्बली में स्पीच में भी ये कहा कि जो मिसट्रस्ट है हमारा मुल्क की जमहूरियत पर और कानून और इंसाफ और अदलिया पे, उसकी वजह से मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। और सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो माशी अदम इस्तेकाम भी होगा। वो होगा तो मुल्क की सालमियत को शदीद ख़तरात दरपेश होंगे। तो मांगे तांगे से तो काम नहीं चलता ना। कितने अरसे आप अभी देखें, हमने $1 अरब के लिए लोगों की मिन्नतें की हैं, और यूक्रेन की नाकस गंदम जिसको वहाँ के गधे भी नहीं खाते, वो हमने पाकिस्तान इंपोर्ट कर ली। और जो जंग ज़दा गंदम गंदक की मिलावट थी, और पाकिस्तान के काश्तकार आज तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। 60% काश्तकार देहात में रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं पहला स्कैंडल था जिसके नतीजे में गंदम सस्ती हुई महंगी होने की बजाय। तो सर ऐसे स्कैंडल्स तो फिर आने चाहिए कि जिससे अशिया सस्ती हों। नहीं, सस्ती की बात नहीं है। आप फिर इनपुट्स के अखराजात भी कम करें ना, डीजल, बिजली का बिल, ज़री इनकम टैक्स, बाकी चीज़ें, और वहाँ पे पानी की कीमतें और वो ज़री अद्वियात और खाद, इनकी कीमतें कम करें तो इंडिया के बराबर ही ले आएँ आप, जो हमारे पड़ोसी मुल्क में हैं। उनके रेट्स कम हैं और उनकी इनकम ज़्यादा है। यहाँ पे रेट्स अप और इनकम कम, तो ऐसे तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। डेफिनेटली।